हेलो एवरीवन, आई एम जयश्री मुंद्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 1 इंटीजर्स, क्लास 7 मैथमेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन अ क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट हो रहा है। क्लास टेस्ट आप लोगों का भी होता ही होगा, राइट? सो यहाँ पर टेस्ट में हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं पॉजिटिव, okay, and -2 marks are given for every incorrect answer. अगर आंसर गलत है तो 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, यानी कि -2 मार्क्स दिया जाता है। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, जो कि यूजुअली होता है अगर एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है सो उसके लिए 0 या फिर नो मार्क्स, राइट? लेकिन ये जो क्लास टेस्ट है उसमें एक ट्विस्ट यही है कि अगर आपने गलत आंसर दिया है देन आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, -2 मार्क्स मिलेगा। अब क्लास टेस्ट में मार्क्स किस हिसाब से दिया जा रहा है ये यहाँ पर बता दिया गया है। करेक्ट के लिए 3 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए -2, नहीं जो भी आंसर दिया है उस क्वेश्चन के लिए 0। इसी डेटा के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोगों को सॉल्व करना है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है बिकॉज क्लास टेस्ट आपकी भी होती ही है। आप भी मार्क्स कैलकुलेट करते ही हो अपने फ्रेंड्स के, फिर कंपेयर भी करते हो, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी an easy question for us to solve. All right, so let's see what is the first part of this question. Okay, this is question number 6. Yeah, question number 6 का ही फर्स्ट सब पार्ट। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका नाम की एक स्टूडेंट है जिसे 20 मार्क्स मिले हैं टेस्ट में। इफ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसे 12 करेक्ट आंसर्स दिया है उसने, ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? सी, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे कितने मार्क्स मिलते हैं किस किस के लिए, ठीक है? सो फॉर करेक्ट 3, फॉर इनकरेक्ट -2, राइट? सो लेट्स राइट इट डाउन। करेक्ट के लिए, ओके, फॉर करेक्ट क्वेश्चंस +3 marks, for incorrect questions -2 marks and 0 marks जो questions नहीं अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन ने पूछा है कितना क्वेश्चंस राधिका ने गलत दिया है, क्योंकि शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। ओके, नाउ फॉर 12 करेक्ट आंसर्स हाउ मेनी मार्क्स विल शी गेट? फॉर 1 करेक्ट आंसर how much marks is given? Radhika gets 3 marks, right? So therefore for how many? 12. So for 12 correct answers, Radhika gets 3 into 12 marks, that is 36 marks, ठीक है? लेकिन आइडियली राधिका को मिलने चाहिए थे 36 मार्क्स, बट उसके आए हैं 20 मार्क्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसने कुछ क्वेश्चंस जो है वो गलत बताया है, तभी उसका जो मार्क्स है वो कम होकर के 20 हो चुका है, एंड हमें वही बताना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है राधिका स्कोर 20 मार्क्स, सो देयरफॉर मार्क्स या फिर स्कोर, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका। ओके, क्वेश्चन के डेटा में क्या दिया हुआ है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका इज 20, राइट? सो राधिका के कितने स्कोर है? 20। 12 करेक्ट आंसर्स के लिए राधिका को 36 मार्क्स मिला था, लेकिन राधिका के मार्क्स फाइनली कितने हैं? 20, राइट? सो राधिका ने कितने क्वेश्चंस जो है, कितने क्वेश्चंस का आंसर्स इनकरेक्ट दिया है वो फाइंड कर ले। ओके, सो देयरफॉर मार्क्स obtained by Radhika for incorrect answers. ओके, इनकरेक्ट यानी कि गलत आंसर्स देने के लिए कितने मार्क्स मिले? 36 मार्क्स है। ओके, 36 में से 20 माइनस कर देंगे, राइट? 36 मार्क्स में से उसको 20 मार्क्स मिला है, राधिका को 20 मार्क्स मिला है। सो ये जो 20 मार्क्स है ये तो पॉजिटिव है, राइट? सो 36 - 20 वुड बी 206
एंड 1, 16 मार्क्स, यानी कि उसे 16 मार्क्स जो है वो मिला है इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, क्योंकि 16 मार्क्स डिडक्ट हुआ है। 36 मार्क्स मिलते राधिका को, राइट, लेकिन उसे मिले हैं 20 मार्क्स, इसका मतलब 16 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो गया है। नाउ मार्क्स डिडक्ट कब होगा? जब आंसर जो है गलत देगा कोई स्टूडेंट, राइट। सो इसका मतलब राधिका ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए हैं, तभी जो मार्क्स है वो डिडक्ट हुआ है, माइनस होता चला गया। एंड वही हमें बताना है कि कितने क्वेश्चन जो है उसका आंसर इनकरेक्ट है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ incorrect questions, number of incorrect questions, incorrect not questions, incorrect answers, okay, question तो सही है, आंसर गलत है। so number of incorrect answers would be 16 divided by 2, that is 8, so 8 answers जो है वो गलत दिया है। all right, so our this is our answer, ठीक है। कैसे हुआ ये? सी, एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए ओके 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, अगेन आई एम सेइंग क्वेश्चन आंसर, incorrect answer 2 marks are deducted, so therefore 16 marks will be deducted for 1 by 2 into 16 incorrect answers, that is 8। यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड का जो लॉजिक है वो यूज किया है। 2 मार्क्स डिडक्ट होता है एक इनकरेक्ट आंसर के लिए, सो 16 मार्क्स डिडक्ट होगा कितने इनकरेक्ट आंसर के लिए? 1 by 2 into 16, राइट, सो इट वुड बी 8। इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर 2 marks are deducted for 1 incorrect answer, so 1 marks will be deducted for 1 by 2 half incorrect answer, therefore 16 marks would be deducted for, इस तरह की सॉल्व कर सकते हो। why 16? क्योंकि 20 मार्क्स राधिका को मिले हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में बोला है कि उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, सो 12 करेक्ट आंसर देने पर 36 मार्क्स मिलना चाहिए था, बट शी हैज़ गॉट 20 मार्क्स, सो उसे कितना कम मार्क्स मिला है? 16 मार्क्स कम हुआ है। 16 मार्क्स कैसे कम होगा? जब उसे नेगेटिव मार्क्स मिलेगा तभी मार्क्स कम होंगे। सो ये जो नेगेटिव है, एक नेगेटिव आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होगा, सो 16 मार्क्स जो है कितने के लिए डिडक्ट होगा? 8 आंसर्स के लिए। सो देयरफॉर दिस इज हाउ वी गॉट दिस एज आवर आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, so here comes question number 2, second subpart for the same question, that is question number 6 of exercise 1.4. Mohini scores -5 marks in this test. मोहिनी राधिका की फ्रेंड, उसे मिला है -5 मार्क्स इस टेस्ट में। Though she has got 7 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? All right, so मोहिनी को -5 मार्क्स मिलता है टेस्ट में। Okay, wait a minute, yeah, -5। ओके, सो मोहिनी को -5 मार्क्स मिलता है टेस्ट में, लेकिन उसका कहना है कि उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो अगर 7 करेक्ट आंसर्स दिया है एंड नेगेटिव में मार्क्स मिल रहा है, इसका मतलब अगेन बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसका आंसर्स गलत दे दिया है, एंड वही हमें बताना है यहाँ पर भी कि कितने क्वेश्चंस का आंसर्स जो है मोहिनी ने गलत दिया। सो सेम वे में इसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देयरफॉर शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, राइट। फॉर 1 करेक्ट आंसर Mohini obtains, okay, Mohini marks से लिखते हैं, marks obtained by Mohini for 1 correct answer। ओके, एक करेक्ट आंसर अगर देती है तो मोहिनी को कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स, राइट। सो देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहिनी फॉर 7 करेक्ट आंसर्स वुड बी, it would be simple 3 into 7, that is 21 marks। लेकिन मोहिनी को कितने मार्क्स मिले हैं? -5 मार्क्स, राइट। सो यहाँ पर क्या करेंगे? 21 मार्क्स मोहिनी को मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने 7 क्वेश्चन के आंसर सही दिया, लेकिन उसे मिला है -5 मार्क्स, राइट। सो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसे कितने मार्क्स मिले? देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहिनी फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट 21 मार्क्स में से इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिला है वो देख लेंगे हम लोग। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहिनी फॉर इनकरेक्ट आंसर्स,
is equals to 21 minus of minus 5, that is 26 marks. ठीक है, सो मोहिनी को सही जवाब जो दिया है जिन क्वेश्चंस का उसके लिए मिला है 21 मार्क्स, गलत आंसर जिन क्वेश्चंस का दिया है उसके लिए मिला है 26 मार्क्स, राइट? ओके, सो सी यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहिनी फॉर इनकरेक्ट आंसर्स वी हैव टू फाइंड. सो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल मार्क्स जो है मोहिनी ने जो ऑब्टेन किया है -5, ओके, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे करेक्ट आंसर्स के मार्क्स से 21 से. ओके, total marks minus the marks obtained from correct answers will give us the marks obtained for incorrect answers. See, total marks कैसे फाइंड करते हैं, टोटल मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिले हैं प्लस करेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिले हैं उन दोनों को ऐड करके इनकरेक्ट मार्क्स करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर्स करेक्ट आंसर्स. ओके, सो अभी इनकरेक्ट आंसर्स प्लस करेक्ट आंसर्स, व्हाट वी नीड टू फाइंड, मार्क्स. मोहिनी को कितना मार्क्स मिलेगा इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, राइट? सो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स है वो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल मार्क्स माइनस करेक्ट आंसर्स के जो मार्क्स है उसे सबट्रैक्ट करके, राइट? दिस विल गिव अस इनकरेक्ट आंसर्स के जो मार्क्स है. वही चीज़ यहाँ करना है, टोटल मार्क्स मोहिनी को कितना मिला है -5 माइनस करेक्ट आंसर्स के लिए उसे कितने मार्क्स मिलेंगे 21. सो दिस इज हाउ वी गेट 26 मार्क्स. आई होप इट्स क्लियर. एंड क्वेश्चन नंबर इसी के टाइप का ऊपर में जो क्वेश्चन है ना, वेट अ मिनट, यहाँ पर भी वो करेक्शन कर लेते हैं. सी, यहाँ पर एक स्मॉल एरर है, प्लीज करेक्ट दिस. सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई होगा, सो वी जस्ट नीड टू ऑल्टर दिस. सी, मार्क्स अगेन, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट आंसर्स प्लस इनकरेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर के लिए जितने मार्क्स मिलेंगे प्लस इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जितने मार्क्स मिलेंगे उन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल मार्क्स, राइट? अब हमें फाइंड करना है, वी नो टोटल मार्क्स उसे कितना मिला है, वी नो दिस, राइट? 20 मार्क्स उसे टोटल मिला है, ये हमें पता है. करेक्ट आंसर्स देने के लिए 36 मार्क्स मिला है, हमें ये भी पता है. सो इनकरेक्ट आंसर देने के लिए कितना मार्क्स मिला है हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 20 को 36, 20 माइनस 36 करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा, राइट? सेम चीज यहाँ पर करना है. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका फॉर इनकरेक्ट आंसर्स वुड बी इक्वल्स टू टोटल मार्क्स दैट शी गॉट, दैट इज 20 मार्क्स minus the marks that she will get for giving correct answers, that is minus 36 marks. So ये आ जाएगा minus 16 marks. Now why this is important, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. ओके, प्लीज़ क्लियर दिस. यहाँ पर क्योंकि इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स मिलता है, राइट? सो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, अदरवाइज जो फाइनल है ये नेगेटिव में आ जाएगा. सो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स वुड बी -16 डिवाइडेड बाय -2, क्योंकि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलता है. सो -16 मार्क्स कितने इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मिलेगा, -16 डिवाइडेड बाय -2. सो ये जो माइनस का साइन है दिस ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, पहली बात. दूसरी बात, यहाँ पर ये कैसे हो रहा है वो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ. टोटल मार्क्स कैसे फाइंड करते हैं, करेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिला है प्लस इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिला है उसे ऐड करके. सो हमें पता है टोटल मार्क्स, हमें पता है करेक्ट आंसर्स से कितने मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन में बोला है 12 करेक्ट आंसर्स दिया है, सो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए 36 मार्क्स मिलेंगे. इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे हमने वो फाइंड किया इस तरह से, एंड देन वी गॉट आवर फाइनल आंसर. वही सेम चीज़ जो है यहाँ पर करनी है, ठीक है? सो टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स प्लस करेक्ट आंसर्स के मार्क्स. इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स विल बी इक्वल्स टू टोटल मार्क्स. टोटल मार्क्स कितना हुआ है मोहिनी को, -5 मिला है, माइनस द मार्क दैट शी गेट्स फॉर करेक्ट आंसर, दैट इज 21 मार्क्स. सो दिस वुड बी -26 मार्क्स. नाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, सो देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट answers, we can write it directly, number of incorrect answers would be equals to again -2 marks एक क्वेश्चन के लिए, so -26 marks would be for 1 by -2 into -26, 1 by -2 into -26, so this will be equals to -26 divided by -2, that is minus minus cancel, and 26 divided by 2 is 13, so it would be 13. Okay, 13 questions. Alright, so 13 questions she has attempted incorrectly and this is our answer. Okay, I hope it's clear. कोई भी confusion हो, कोई भी queries हो, let me know. And that's all for today. Next question solve करेंगे next video में. Till then, take care and keep learning, and thank you for watching.